हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज ऑफ MBBS इन रशिया। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं लेकर आई हूँ 2 इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ रशिया में एट अ वेरी लो बजट, लेकिन आपको उसमें इनसाइट्स बिल्कुल प्रॉपरली रियलिटी चेक देने वाली हूँ रिगार्डिंग योर बजट with no hidden charges, your infrastructure, your clinical trainings, proper recognitions, affiliations, सब कुछ मेंशन है एंड आपके कंट्री कैपिटल से कितना डिस्टेंस आपको लगेगा, आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। सो गो एंड चेक आउट दिस वीडियो ऑफ माइन और मुझे और भी कमेंट्स में बताइएगा आपको किस यूनिवर्सिटी का डिटेल कंपैरिजन चाहिए। स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा, स्टे कनेक्टेड विद अक्सिरा। सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन वीडियो ऑफ उलियानोव्स्क एंड चुवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, सो मैंने फैक्टर्स यहाँ पे लिस्ट किया है, दोनों का कंपैरिजन वीडियो है। सो नंबर 1 फैक्टर पे हम चलते हैं, स्टैब्लिशमेंट। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1988, 1967। तो यहाँ से पता लगता है कि हमारी जो चुवश यूनिवर्सिटी है वो ऑलरेडी पहले स्टैब्लिश्ड है। सिटी की आप बात करेंगे तो उलियानोव्स्क एंड चेबोस्केरी, दोनों सिचुएशंस कहाँ पर हैं, कैपिटल से कितना दूरी पे है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। दोनों ही यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, रिकॉग्निशन में भी सेम है, NMC WHO ECFMG एंड द सेम NMC WHO ECFMG। ओके, नाउ द सेकेंड फैक्टर, ट्यूशन फी कितना जाता है, 3.5 lakhs लेके चलिए एंड हियर 2.4 lakhs। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो फीस है पर ईयर वो चुविश में आपको कम मिलेगी। हॉस्टल फीस तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों का ही सेम जाता है रशिया में, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है तो। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पे आएगी 30 lakhs एंड यहाँ पे आएगी 25 lakhs। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, 5 और 7 lakhs का ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़े हाई होते हैं और यहाँ पे थोड़े से लो होते हैं। अब यहाँ पे हायर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपका सिटी कैसा है, डेवलप्ड है, आपको एक्सपोजर कैसा मिलेगा। आपके अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप लगातार 6 साल हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल अवेल नहीं करना चाहते हैं तो आपका बजट वहाँ पर स्लाइटली वेरी कर सकता है। नाउ दूसरे फैक्टर्स पे बात करते हैं, फिल्टर स्टूडेंट्स। मीडियम फिल्टरिंग होती है, हाई फिल्टरिंग। दैट मीन्स यहाँ पर लो डेटा है एंड सिलेक्टिव अपीयरेंस ज़्यादा है। इसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। यहाँ पे अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, ये कहीं ना कहीं FMG को हिंट करता है। तो मीडियम फिल्टरिंग का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अच्छे इंडियन नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द चुविश। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर वैसे हो रहा है, तभी वो FMG के रिजल्ट में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर भी अपीयर्ड कैंडिडेट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, बैच साइज़ क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स का ज़्यादा है, यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स का कम है, जैसे कि मैंने अभी बताया फिल्टर होता है यहाँ पे। ठीक है, FMG का डेटा 300+ अपीयर हुए हैं स्टूडेंट एंड यहाँ पे लेस देन 100। तो आप यहीं से देख लीजिए कि इंडियन स्टूडेंट्स अभी कौन सा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बोथ दिस यूनिवर्सिटीज़, इनमें से कौन सी वो चूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोचिंग डिपेंडेंसी तो हाई रहती है, मीडियम रहती है। दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा करिकुलम आपको ट्रेडिशनल मेथड्स में ज़्यादा मिलेगा, मॉडर्नाइज नहीं मिलेगा, और वो एक्सपोजर के ऊपर बात करती है। ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, इससे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई की जाती है। ये बाद में इस्टेब्लिश हुई है तो यहाँ पे फिर भी आपको मॉडर्न एक्सपोजर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी का रोल तो लिमिटेड ही रहता है, आपको जितना पढ़ाना, जितना उनका करिकुलम है वही चलेगा, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा अभी। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज़ योर FMG रिजल्ट। अगर हम चुविश की बात करें तो यहाँ पे जस्ट अपीयर 78 हुए हैं और ये रिजल्ट आपका 2024 का एनालिसिस है, रिसेंट ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, 78 है एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो 366। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर 2024 FMG एग्ज़ाम। देखिए कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे पास देखते हैं, 25 पास्ड है एंड 166। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 32, 31.6। ठीक है, तो परसेंटेज तो हम कभी देखेंगे ही नहीं, पर आप यहाँ से आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पे हमारा इंडियन स्टूडेंट कहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पर उनकी प्रायोरिटी थोड़ी सी डाउन है। ओके, तो चलिए दूसरे फैक्टर्स पे बात करते हैं, ये भी आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर इज पेशेंट फ्लो।
हाई बिजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलेंगे, यहाँ पे मॉडरेट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर विनर जो होता है वो हमारा चूवश है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा देखने के लिए मिलेगा, हैंड्स ऑन चांसेस ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं तो आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है पर लिमिटेड है, इसका मतलब ये होता है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है, अच्छे से प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग है, बट क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लिमिटेड है, सोर्सेज लिमिटेड है। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, मॉडर्न टीचिंग एंड हॉस्पिटल्स यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, और ये डिपेंड्स करता है। अब मैं इसका रीज़न बता देती हूँ। जिस भी स्टूडेंट की, उनके पेरेंट की प्रायोरिटी है कि हमें नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स ज़्यादा चाहिए, तो क्लियरली आप चूवश को चूज़ कर सकते हैं। बट किसी स्टूडेंट की और पेरेंट की अगर ये प्रायोरिटी है कि अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीफाइड हो रही हैं, अच्छी अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो अगर उनका फोकस उस मॉडर्नाइज्ड एनवायरनमेंट पर है तो उनके लिए हमारा उलियानस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये मॉडर्न टीचिंग विद मॉडर्न एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इंफ्रा की बात करें, बेसिक टू एवरेज, ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बताया, मॉडर्न अपग्रेडेड लैब्स एंड बिल्डिंग्स। लैब्स एंड सिमुलेशन लिमिटेड है, यहाँ पे बेटर है क्योंकि ये मॉडर्नाइज्ड हो चुका है। कैंपस फैसिलिटीज़ आपको ट्रेडिशनल सेटअप ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे आपको मॉडर्न कैंपस मिलेंगे। ऑब्वियस है ये यूनिवर्सिटी बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड है और ये यूनिवर्सिटी बाद में इस्टेब्लिश हुई है, तो ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेंगी। टीचिंग स्टाइल ट्रेडिशनल है, मॉडर्न प्लस डिजिटल, तो आप यहाँ पर क्लियर विनर देख सकते हैं। उलियानस्क आपका क्लियर विनर है अगर आपकी चूज़ करने में ये सब प्रायोरिटीज़ हैं तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैपिटल सिटी यानी कि मॉस्को से कितना दूर है। आप इंडिया से कहीं से भी फ़्लाइट लेंगे तो मॉस्को तक तो जाएगी ही, उसके बाद आप कैसे प्लान करेंगे, तो ठीक है, अगर आप चूवश के लिए जाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 650 किलोमीटर्स पड़ता है मॉस्को से, तो 1 और 1.5 आवर की फ़्लाइट है, आप ट्रेन भी ले सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर्स जाएगा मॉस्को से, तो 2 आवर की फ़्लाइट, ये भी गुड ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 650 एंड 900 में, ठीक है। तो डिस्टेंस की बेसिस पे अगर आपको इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से चूज़ करना है तो बाकी फैक्टर्स आप मेरे देख सकते हैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन से हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी डेस्टिनेशन चूज़ करने से पहले सारे फैक्टर्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन चाहिए। पूरा डिटेल वीडियो आएगा विद ऑल द रियलिटी चेक्स एंड सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड होंगे। अब वो आप पे डिपेंड करेगा आपको आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से फैक्टर्स ऐड करने हैं, एंड ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप फाइनली एक यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाएंगे जो आपके लिए परफेक्ट होगी। तो इसी परफेक्शन को लेकर हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा, स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा। थैंक यू।